परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट का लास्ट टेंस है वो सीखने जा रहे हैं, जिसमें फॉर या सिंस का भी यूज होता है। अक्सर बच्चे इसका यूज सही से नहीं कर पाते, तो बड़ी इजी तरीके से हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि टेंस है क्या। ध्यान से देखिए क्या कहता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बचपन की पहचान जो है वो से रहा है, से रही है और से रहे हैं। छोटी क्लास में यही सिखाया जाता है, जिस सेंटेंस के आखिर में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि ये टाइम को बताता है। और फिर उसके बाद हमने कहा एक्शन जो प्रेजेंट में किसी समय से, मैंने भी जोर दिया, किसी समय से हो रहा है, किया जा रहा है या जारी है। किसी समय से हो रहा है, किया जा रहा है या जारी है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। हम एक वर्ष से यहां रह रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे हैज या हैव, लेकिन साथ में बीन जरूर लगाना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हैज या हैव के साथ बीन जरूर लगेगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। जैसे मैंने बताया 6 आउट ऑफ 12, 6-12 में से टेंसेस जो हैं वो 6 टेंसेस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, क्योंकि या तो वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा तो इसका मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा टेंसेस में। अब ध्यान दीजिए आगे स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बीन, जैसे बताया कि हैज हैव के साथ बीन लगेगा तो यहां पे भी बीन लग जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल था। अब इसमें टाइम दे रखा है तो उसके लिए फॉर या सिंस के बाद टाइम भी लिखना पड़ेगा। फॉर या सिंस का यूज करना है हमें, तो यही स्टूडेंट्स फॉर का यूज और सिंस का यूज करना। आप सोचते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो मैंने कहा पीरियड ऑफ टाइम वो जो टाइम अंदाज से बता रखा है, जैसे 2 दिन, 5 महीने, 10 साल, कई दिनों से, इस तरह की बात दे रखी होगी तो वो पीरियड ऑफ टाइम है और वहां पर क्या यूज करोगे फॉर। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम होता है, टाइम का नाम सही सही बता रखा होता है, जैसे 3 बजे से, वेडनेसडे से, 2001 से, जुलाई से, मंडे से, ट्यूसडे से, वहां पर सिंस का यूज करेंगे। जहां टाइम अंदाजे से बता रखा हो वहां फॉर, और जहां टाइम एग्जैक्ट नाम के साथ बता रखा हो वहां पे सिंस का यूज करेंगे। तो अब सेंटेंस में हम देखते हैं, अफर्मेटिव तो समझ में आ गया, नेगेटिव में भी सब्जेक्ट, फिर हैज है, फिर नॉट, फिर बीन। तो यहां एक बात और ध्यान रखनी है कि अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, हैज हैव बीन के बाद नॉट लगाते हैं, क्योंकि टीचर्स भी यही अक्सर सिखा देता है कि हैज हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, जबकि हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो हैज या हैव है। बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट से अलग करने के लिए यहां बीन का यूज किया गया है, और मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म भी नहीं आ रही है यहां पे, क्योंकि परफेक्ट भी है फिर कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअस के तो आईएनजी आ गया। अब तो बीन का यूज किया गया किसके साथ, हैज या हैव के साथ। लेकिन हैज हैव प्लस बीन, मतलब बीन हैज हैव से अलग है, अगर नॉट आएगा तो वो बीन से पहले आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्लस टाइम। ऐसे इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, जैसे नॉट के बाद बीन आएगा वैसे सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। पहले मत लिख देना इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह में कि सब्जेक्ट से पहले ही बीन लगा दिया, गलत हो जाएगा। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्लस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूल। बार बार मैं ये बात समझाता हूं कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट बीन लगेगा। यहां पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, सेम सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। डबल इंट्रोगेटिव में सिर्फ WH फैमिली शुरुआत में आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज है, फिर सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा और सब्जेक्ट के बाद ही बीन आएगा। फॉर या सिंस प्लस टाइम तो लगना ही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे किया, हिंदी टू इंग्लिश कैसे बनाया, देखिए हम एक वर्ष से यहां रह रहे हैं, तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा हम के लिए क्या आ गया, वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं आप, हैव। जैसे परफेक्ट टेंस में आपने सीखा था ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज, और आई, वी, यू, दे और प्रोनाउन नाउन के साथ हैव। तो वी आ गया, तो वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर। एक वर्ष से यहां रह रहे हैं तो इसलिए 4 आया। अगर 2015 होता तो मैं यहां पे सिंस 2015 लिखता, पॉइंट ऑफ टाइम होता वो, ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए यहां 4 आया।
वी हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर, हम यहां एक वर्ष से नहीं रह रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हैव वी बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हम यहां एक वर्ष से रह रहे हैं। हैव वी नॉट बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर, क्या हम यहां एक वर्ष से नहीं रह रहे हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव में व्हाई हैव वी बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर, हम यहां एक वर्ष से क्यों रह रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करने की पहचान है। किस तरह से आप पहचानोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और उसमें कैसे यूज करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज है प्लस बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। और इसको आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसकी पहली आइडेंटिटीज है दिस, दीज, दिस, दीज, हेयर या नाउ। इनमें से कोई एक वर्ड सेंटेंस में होगा और साथ में फोर या सिंस भी होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट होगा या सिंस व्हेन से स्टार्ट होगा, फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट होगा या सिंस व्हेन से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। तो इससे भी आप पहचान जाओगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करोगे। पहला सेंटेंस क्या है, दे डैश प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क सिंस मॉर्निंग, वह इस पार्क में सुबह से खेल रहे हैं। तो इसमें दिस और सिंस आइडेंटिटी आ गई, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल करेंगे तो यहां रहेगा दे हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा हैज हैव के साथ बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दिस पार्क सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरी आइडेंटिटी फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये दोनों एग्जांपल इसी के हैं। सिंस व्हेन डैश शी डैश स्लीप इन दिस रूम, वह कब से इस रूम में सो रही है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है और सिंस व्हेन से भी स्टार्ट हुआ है। तो यहां पे शी के साथ क्या लगेगा हैज, क्योंकि सवाल है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब बीन और स्लीप में आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग। तो सिंस व्हेन हैज शी बीन स्लीपिंग इन दिस रूम, लास्ट में क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका फॉर हाउ लॉन्ग डैश यू डैश वेट फॉर मी, कितने समय से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, कब से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, तो कितनी देर से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, वेट में आईएनजी लगा दोगे वेटिंग। तो आपने क्या फिल किया, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, कितनी देर से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया स्टूडेंट। और आज आपके प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी आपकी आएगी तो उसमें हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत लेंथी था इसलिए थोड़ी वीडियो लेंथी हुई है, लेकिन अब आगे आने वाले टेंसेस जो है पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस खासकर, और वो बहुत शॉर्ट है, बहुत ही इजी है, अच्छे समझ में आएंगे। आज के लिए अलविदा।